बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में जो पढ़ाया गया वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं। सबसे पहले देखें, ऊपर तारुफ है डार्कनेस टू लाइट एकेडमी ऑनलाइन। तो हमारे कोर्सेज़ जो ऑफ़र हो रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कोर्स हैं, बैच 1, इसके अलावा एडोब फोटोशॉप और मज़ीद मोबाइल कोर्सेज़ इंशाल्लाह जल्द ही आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है व्हाट इज़ रैम मेमोरी, ठीक है, जिसमें DDR, DDR2, DDR3 और DDR4 का जिक्र है। रैम मेमोरी की पिक्चर देखिए, उसके बाद लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज्ड इन एनी ऑर्डर। यानी ये ऐसी कंप्यूटर की याददाश्त है जो किसी भी चीज़ में तब्दील हो सकती है और टिपिकली यूज़ टू स्टोर वर्किंग डाटा, यानी कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए। एंड मशीन कोड, ये मशीन कोड क्या है? डाटा तो समझ आया। मशीन कोड इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन की ज़ुबान में ही जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है। इट यूजेज द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इट इज़ यूजुअली रिटन इन बाइनरी। मशीन कोड इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर का लोएस्ट लेवल है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड सो द कंप्यूटर कैन एक्सिक्यूट दैम। तो ये थोड़ी सी बात बताइए कि RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो कि आपको बताया टेम्पररी मेमोरी होती है और इसको चेंज और स्टोर किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, किसी भी तरतीब से इसको बदला जा सकता है। तो ये आपने पढ़ लिया। आगे देखिए कि व्हाट डज़ रैम स्टैंड फॉर। आपको बताया गया कि ये शॉर्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी की, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है कंप्यूटर का, और ये सुपर फास्ट और टेम्पररी डाटा स्टोरेज की स्पेस प्रोवाइड करती है, और दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू एक्सेस राइट नाउ और इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट, ठीक है। यूजेज ऑफ रैम इन कंप्यूटर में इसका क्या इस्तेमाल है? कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन डिटरमिनिंग योर सिस्टम्स परफॉर्मेंस। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस डिटरमिन करने के लिए रैम यूज़ होता है। रैम गिव्स एप्लीकेशंस अ प्लेस to store and access data on a short-term basis. It stores the information your computer is actively using so that it can be accessed quickly. Types of RAM. पहले तो आपको पता चल गया ना कि रैम कंप्यूटर में किस तरह इस्तेमाल होता है, जल्दी जल्दी डाटा रिट्रीव किया जा सके। तो इसका यूज़ आपने देख लिया। अब है टाइप्स ऑफ रैम। रैम्स की कितनी किस्में हैं? तो टाइप्स ऑफ रैम देखते हैं कि ये कितनी किस्मों में होता है। पहली चीज़ है डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में होता था, और उससे भी पहले एस रैम होता था जो कि स्टैटिक मेमोरी थी, और फिर डी रैम आया और उसके बाद एस डी रैम आ गया, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें सिम होता है, सिम मेमोरी आपको बताई गई, और डिम मेमोरी बताई गई जो कि फीचर कंप्यूटर्स में पाई जाती है। सिम और डिम क्या है? सिम एंड डिम आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो बड़ी किस्म के रैम हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। डिम इज़ एन एक्रोनिम फॉर डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम का क्या मतलब है? डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और सिम में क्या है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और नेमिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ रैम रेफर्स टू द स्पेसिफिक वे इन विच द मेमोरी इज़ पैकेज्ड, ठीक है। अब ये सिम दिखाई गई है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं डिम। डिम में यानी कंपैरेटिवली छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा हुआ है 32 GB रैम। दोज who are rendering large files or doing other memory intensive work, यानी बड़े बड़े जो काम करते हैं, should consider going with 32 GB और more। तो उनको 32 GB या इससे ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, यानी वो ये ज़रूर इनके पास होना चाहिए। बट आउटसाइड ऑफ दोज काइंड्स ऑफ यूज
cases most of us can get by just fine with 16 GB। यानी अगर हम बड़े बड़े काम नहीं करें तो 16 GB का भी हमारे पास बहुत होता है। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है रैम और स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज क्या होता है, यानी एक रैम है और एक स्टोरेज है। तो द मोर मेमोरी योर कंप्यूटर हैज़ द मोर इट इज़ एबल टू थिंक अबाउट एट द सेम टाइम। जितनी मेमोरी होगी उतना ज़्यादा कंप्यूटर यानी सोच सकेगा, काम कर सकेगा। मोर रैम अलाउज यू टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स एंड मोर ऑफ दैम। यानी जितना ज़्यादा रैम यानी आपको अलाउ करेगी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करने में, यानी जितनी अच्छी रैम होगी। अब स्टोरेज जो है रेफर्स टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज। Everything that your computer knows, but it's not thinking about, it's in storage, written on the hard disk drive। HDD पे जो लिखी होती है वो स्टोर हुई होती है। Can a computer run without a RAM? कंप्यूटर रैम के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है जी, आसान सी बात। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ बेटर, SSD और रैम? ये SSD कार्ड है देखिए, और ये आपको रैम दिखाई गई है। एंड SSD विल लोड एवरीथिंग फास्टर। ठीक है, बड़ी तेज़ी से SSD लोड कर देगी। बट रैम कैन कीप मोर स्टफ़ ओपन एट वंस। एक ही वक्त में बहुत सारा स्टफ़ खोल लें तो रैम के ज़रिए मुमकिन है। इफ़ यू फाइंड योर कंप्यूटर बीइंग अनबेरेबली स्लो in literally everything it does, an SSD is the way to go. But if, for example, your computer only starts acting up once you open your lots of tabs, you will want the RAM boost। यानी तेज़ी से खोलना है, जल्दी से खोलना है, काम करना है, आप SSD कार्ड के ज़रिए कर लें। लेकिन अगर बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी टैब्स खोलनी है, तो रैम आपके अंदर ज़्यादा सही परफॉर्म करेगा आपके सिस्टम में। A solid state drive, SSD, is a solid state drive device that uses integrated circuit assemblies to store data persistently, typically using flash memory। ठीक है जी, SSD जो है ज़्यादातर फ्लैश मेमोरी में होता है। और ये क्या है कि इसकी बताई गई है कि किस चीज़ की एब्रीविएशन है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। अच्छा जी, आगे लिखा है न्यू टेक्नोलॉजी टाइप्स ऑफ रैम्स। हम देखते हैं कि रैम की नई टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी अब रैम्स आ चुकी हैं। डबल डाटा रेट DDR, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑफिशियली एब्रिवेटेड DDR। SDRAM is a double data rate synchronous dynamic। यानी नई टेक्नोलॉजी में जो आई है ना रैम की किस्में, वो हैं DDR, DDR2, DDR3 और DDR4, जो कि SDRAM भी कहलाती है जी। आगे देखिए लिखा है फास्टेस्ट टाइप ऑफ रैम। अब ये कॉर्सायर ने जब बनाई थी DDR4 रैम, तो ये जो है मार्केट में आ गई। तो सारी पता है हर चीज़ की कोई ना कोई फैक्ट्रीज, एजेंसीज और कंपनीज होती हैं। इसी तरह से ये फास्टेस्ट टाइप यहाँ से आई थी। डज रैम ब्रांड मैटर? क्या रैम का ब्रांड होना चाहिए? तो इन्होंने लिखा है कि रैम हैज़ द सेम स्पेस लाइक साइज स्पीड, दे हैव लिटिल डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इवन दे हैव डिफरेंट ब्रांड्स, इनके ब्रांड भी फ़र्क होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी चिप्स एंड मटेरियल। यानी सिर्फ मेमोरी चिप और मटेरियल फ़र्क इस्तेमाल करते हैं सब। सो दे आर लिटिल डिफरेंट इन क्वालिटी बट नॉट इन परफॉर्मेंस। काम नहीं ख़राब करेंगे, क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। सो रैम ब्रांड डजंट मैटर सो मच। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ब्रांड ही लें। रिलेटेड पिक्चर्स अबाउट टूडेज क्लास आर पेस्टेड बिलो। ये देखिए आपको DDR2, DDR3 और DDR4 दिखाई जा रही है। ठीक है, ये क्या था भला DDR? ज़रा आप रिवाइंड करें और फिर सुने कि क्या बताया गया था। फिर ये रैम DDR1, 2 और 3 दिखाई गई है, सॉरी। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें मज़ीद चीज़ें दिखाई जा रही हैं पिक्चर्स में, जो कि क्लास में हमने सुनी थी, देखी थी, पढ़ी थी। तो ये आप सारी देख सकते हैं। इसमें सिम और डिम दिखाया गया है। फिर जहाँ पे हमारा रैम लगना है वो स्लॉट्स दिखाई गई हैं।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं DDR 2, 3 और 4 ये दिखाए गए हैं। फिर आगे आपको जो अंदर जो स्लॉट्स हैं वो दिखाए गए हैं और बताया गया कि छोटी छोटी पहले पिन्स होती थी और फिर उनको मज़ीद ज़्यादा डाल दिया गया, तो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इस तरह के हमारे सामने आने लग पड़े। उसके बाद हमारे सामने आ रहा है DDR 2, 3 और 4 की किस तरह की शक्लें हैं आप चेक कर सकते हैं। साइज़ मिनिमाइज़ होता गया, छोटे से छोटा देखें इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर्स वो छोटे होते गए। उसके बाद ये आपको दिखाया जा रहा है रैम टेक्निकल डिफरेंस। रैम क्या टेक्निकल डिफरेंस है ये आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लास में सिखाया गया था कि क्या इनमें फ़र्क होते हैं, कि मसलन स्टैंडर्ड नेम क्या है DDR1 के, और DDR जो है यानी 3200 MB जो है उस पर ख़त्म होती है अगर, तो DDR2 जो है 3200 MB से ही शुरू हो रही है। फिर DDR3 जो है वहाँ से शुरू होगी जहाँ DDR2 ख़त्म हो गया, और DDR3 आखिरी 12800 MB पे ख़त्म हो रही है। तो फिर उसके बाद DDR4 शुरू हो जाती है। तो ये सारा आपको बताना था। इसको आप गौर से सुनिए, दोबारा सुनिए और अपने पास नोट्स बनाइए। इंशाअल्लाह ताला आपको कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स, तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।